हियर निर्मल काया फिजियोथेरेपी सेंटर। आज मैं आपको नेक पेन और सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलिसिस के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ डिस्कशन देता हूं कि इसमें फिजियोथेरेपी कितना इंपॉर्टेंस है। इससे पहले थोड़ा सा सर्वाइकल क्या होता है आप यहाँ फिगर से समझ सकते हैं। ये C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7 ये 7 वर्टिब्रा है। ये सातों मिलकर के सर्वाइकल जो हमारे नेक के पास होता है, जो पीछे जो नेक देख रहे हैं ये यहाँ से यहाँ तक में, और यहाँ पे ही ये सर्वाइकल आर्टरी भी होती है जो कि हमारे ब्लड को फ्लो को ऊपर जाती है, और यहाँ पे वर्टिब्रल आर्टरी है, यहाँ पे ब्लड चलता है। किसी भी कारण, ओल्ड एज होने के कारण, कोई ट्रॉमा होने के कारण, कोई डिजेनरेटिव चेंजेस होने के कारण, या कोई हमारा बोन में ऑस्टियोपोरोसिस वीकनेस होने के कारण, या न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी होने के कारण ये जो बोन वीक हो जाते हैं और ये बोन कभी कभी कंप्रेस हो जाते हैं, कभी फ्रैक्चर्स भी, यहाँ समटाइम्स माइनर हेयरलाइन क्रैक भी आ जाता है। दे आर मल्टीपल डिसऑर्डर आर देयर, और तब कंप्रेशन होने के कारण ये आर्टरी भी यहाँ पे दबने लगती है बीच में, और नर्व भी दबने लगते हैं, और इस कंडीशन में हमारा ब्लड ऊपर की ओर कम जाता है, और पेशेंट को जो मेन प्रॉब्लम आता है वो आता है नमनेस का, हाथों में नमनेस, झुनझुनी, चक्कर आना और चेस्ट पेन। और इस प्रकार का प्रॉब्लम में पेशेंट्स को जो फिजियोथेरेपी है वहाँ पे ट्रैक्शन, अब जिसमें कि ये हम सर्वाइकल ट्रैक्शन सिटिंग पोजीशन में दे रहे हैं कि कभी कभी ऐसे पेशेंट होते हैं जिनको ब्रेन में ब्लड कम होने के कारण या इस्चेमिक होने के कारण उनको अनस्टेबिलिटी होती है। तो वैसे कंडीशन में एंटी ग्रेविटी आप ट्रैक्शन देते हैं तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है, और ये नर्व को डिकम्प्रेस करता है। यहाँ दिखा रहे होंगे, हमने सिटिंग पोजीशन में दिखा रहे हैं, और यहाँ नज़दीक भी से दिखा सकते हैं। ये हमें टाइमिंग है, और ये सर्वाइकल हमने इंटरमीडिएट, जिसमें कि ये कम एंड कंप्रेशन एंड और ये रिलैक्सेशन दोनों मतलब हो रहा है, और पेशेंट को काफ़ी वंडरफुल होता है। और यहाँ पे इस मैप से भी आप थोड़ा सा देख सकते हैं कि ये जो हमने यहाँ पे ये डायग्राम है, ये जो नेक का मसल है, यहाँ पे जो रेड कलर है दैट इज़ द आर्टरी, और जब कंप्रेशन होता है तो ये आर्टरी से ब्लड कम जाता है और ब्रेन में भी पेशेंट को इस्चेमिक होता है, और तभी इस कंडीशन में जो पेशेंट है सम टाइम अनकॉन्शियस भी हो जाता है और बेहोश भी हो जाता है। इसका कारण ये होता है कि ब्लड का फ्लो उतना नहीं हो पाता जितना कि उसको चाहिए होता है बिकॉज ऑफ हियर कंप्रेशन। ऐसे कंडीशन में हम स्टैटिक नेक एक्सरसाइजेस के साथ साथ ये हम लाइंग पोजीशन में सर्वाइकल ट्रैक्शन भी दे रहे हैं। थोड़ा सा इसको नज़दीक से दिखाइएगा मोहित जी। देखिए इसमें दोनों मोड है, स्टैटिक मोड एंड इंटरमीडिएट मोड। तो स्टैटिक मोड में जो ट्रैक्शन है वो होल्ड हो जाता है कुछ सेकेंड के लिए, बहुत बार इसकी ज़रूरत पड़ती है, और कभी कभी इंटरमीडिएट का भी इस्तेमाल करते हैं जैसा पेशेंट का रिक्वायरमेंट है। इसमें रिलीज एंड पुल दोनों होता है। तो हम यहाँ पे इंटरमीडिएट लगाए हैं। टाइमिंग आप 8 से 10 मिनट ले सकते हैं। वेट अकॉर्डिंग टू द वेट के हिसाब से उसका केजी का होता है। अमूमन 10 से 12 किलो जनरली इस्तेमाल करते हैं। यदि बहुत ओवर वेट हो तो 15 किलो जा सकते हैं। और दैट द मेन रोल इज़ द रिलैक्सेशन एंड डीकम्प्रेशन ऑफ द नर्व। यहाँ पे भी इस फोटो को भी दिखा सकते हैं, बहुत अच्छे से दिया हुआ है। C1 आप ये मसल्स यहाँ पे देखिए, ये सर्वाइकल एरिया, और ये जब कंप्रेशन डिस्क का जब होता है तो ये यहाँ पे पूरे ब्लड की कमी आने लगती है और कंप्रेशन होता है, और कभी कभी ये बल्जिंग का केस भी हो जाता है। ये दोनों के बीच में बल्ज आ जाता है, और वो बल्ज ज़्यादा ही प्रॉब्लम डालता है क्योंकि नर्व को हायर लेवल पे कंप्रेशन देता है, और पेशेंट को उस समय पेन की इंटेंसिटी बहुत हायर होती है, एंड दैट इज़ द वेरी सीवियर पेन इन द आर्म एंड सम टाइम इन द वेरी चेस्ट एंड हेडेक्स। ये सारे नेक मसल स्पाजम, ये सारे नॉर्मल क्लिनिकल फीचर्स होते हैं। तो ऐसे केसेस में ऑफ कोर्स डॉक्टर, सर्जन जो भी हैं आप मिले, बट यू मस्ट ट्रस्ट ऑन द फिजियोथेरेपी, स्टैटिक नेक एक्सरसाइज, शोल्डर मोबिलाइजेशंस, strengthenings, electrotherapy, ultrasonic therapy, and traction is very useful in that condition. So thank you for this, just a mild information about the cervical spondylosis. Thank you.